नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की एक और मास्टरपीस मूवी। इस फिल्म की कहानी एक आदमी के ऊपर घूमती है जो कि अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला लेता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। वो फैसला क्या था और उस फैसले से उसकी जिंदगी अच्छी बनी या बुरी, ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। ये एक लव स्टोरी है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको सुनाती हूँ इस फिल्म की कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें मन्नू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ गाड़ी में जा रहा था। मन्नू गाड़ी तेज चला रहा था तो प्रिया गुस्से में गाड़ी रुकवाकर पैदल चलने लग जाती है। मन्नू के रोकने पर प्रिया कहती है कि तुम महीने के 12,000 कमाते हो, इतनी महंगी गाड़ी को कुछ भी हो गया तो पैसे चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी। मन्नू के सॉरी कहने पर प्रिया गाड़ी में बैठ जाती है। प्रिया को गाने से बहुत प्यार था पर अभी तक उसे कहीं भी गाने का मौका नहीं मिला था। मन्नू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवरी का काम करता था। मन्नू और प्रिया काफी सालों से रिलेशन में थे और शादी करके सेटल होने का सोच रहे थे। वो एक घर की तलाश में होते हैं पर कहीं भी कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। मन्नू प्रिया को एक बड़ी सी बिल्डिंग में फ्लैट दिखाने ले जाता है जिसकी बालकनी से सारा शहर दिखता था। वो उन्हें बहुत पसंद आता है पर अफसोस कि वह बस उसे देख सकते थे, कभी लेने का सोच नहीं सकते थे। प्रिया को समुद्र के किनारे घर चाहिए था क्योंकि बचपन से ही उसे लहरों की आवाज से बहुत प्यार था। पर यह सपना ही बस सपने तक ही सीमित था। प्रिया के पिता ने बचपन में उसे बताया था कि जो शंख होता है भले ही वो समुंदर से कितनी भी दूर हो पर समुंदर उसके अंदर बसा होता है। प्रिया समुंदर किनारे बसे अपने गांव से भले ही शहर आ गई थी पर जो शंख उसके पास था उसके जरिए प्रिया समुंदर को महसूस करती रहती थी। मन्नू प्रिया के सपने को पूरा करना चाहता था तो वह मालिक के पीए से पूछता है, क्या आपकी नजर में कोई घर है क्या समुंदर किनारे? तो वो उसे बड़ी ही तुच्छ नजरों से देखता है कि ड्राइवरी करके चले हैं ये समुद्र किनारे घर बनाने। अब प्रिया और मन्नू मूवी देखने का प्लान बनाते हैं पर मन्नू पहुंचता ही नहीं क्योंकि वह कहता है 10 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। अब हम देखते हैं कि एक सफेद महंगी गाड़ी रोड पर स्पीड में जा रही थी। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है। गाड़ी वाला गाड़ी को पीछे लेता है और एक बार फिर से उसके ऊपर चढ़ाकर निकल जाता है। और ये सब होते हुए उस आदमी की बेटी भी देख रही थी पर वह कुछ नहीं कर पाती। अब हमें पता चलता है कि वह गाड़ी मालिक का बेटा चला रहा था। मालिक चाहते थे कि बस कैसे भी करके जेल ना जाए क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी जिसमें सब कुछ दिख रहा था सिवाय गाड़ी चलाने वाले इंसान के चेहरे को छोड़कर। तभी हम देखते हैं कि पीए मन्नू को मना रहा होता है कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले जिसके बदले में 15 लाख रुपए मिलेंगे और बस 5 महीने की बात है, इसके बाद मालिक उसे बाहर निकाल लेंगे। मन्नू सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। तभी पीए कहता है कि तुझे तो समुद्र किनारे घर बनाना है ना। ये बात मन्नू के दिमाग में छप जाती है कि अगर खूब सारा पैसा मिले तो ये सपना पूरा हो जाएगा। और फिर कुछ ही महीने की तो बात है और वह ये सब सोचकर इस काम को करने के लिए मान जाता है। मालिक मन्नू से कहते हैं कि पूरे 30 साल लग गए हैं मुझे रुतबा बनाने में और इसे कायम रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुमने मेरा साथ दिया तो आगे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम तो बाहर ही आ जाओगे। अगले दिन मन्नू प्रिया को कुछ पैसे देते हुए सब कुछ बताता है कि वह क्या करने जा रहा है तो प्रिया उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है इसमें मत फंसो, मत जाओ। पर मन्नू पैसे ले चुका था तो अब वह अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। मन्नू को अब कस्टडी में रखा जाता है। इधर प्रिया रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। मन्नू इंतजार कर रहा था कि प्रिया उससे मिलने आएगी पर वह तो उससे नाराज थी ना। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह नहीं आती। एक दिन जब मन्नू कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तब उसे प्रिया मिलती है जिसे देखकर वह बहुत ही खुश होता है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब मन्नू को जेल भेजा जाता है जहाँ का वातावरण अलग ही था। बाहरी दुनिया के कहने के लिए तो जेल पुलिस के कंट्रोल में थी लेकिन असल में सब कुछ अपराधियों के कंट्रोल में था। वहाँ पे मन्नू को सोमा भाई नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उससे बड़े प्यार से बात करता है और पूरे जेल का टूर भी कराता है और मन्नू उस पर भरोसा करते हुए अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है। सोमा कहता है कि पाटिल गैंग से तुम दूर रहना, वो बहुत बुरा आदमी है और नए लोगों को देखते ही दबोच लेता है और यहाँ पर जो चाहो वो मिलता है, बस पैसा फेंको तमाशा देखो। अब हम देखते हैं कि प्रिया मन्नू का पसंदीदा हलवा बना के उससे मिलने जाती है पर वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि ठीक से मिलने भी नहीं मिलता, हर जगह बस शोर था। पर जब प्रिया और मन्नू की आंखें मिलती हैं तो उनके लिए सब कुछ शांत हो जाता है जैसे कि उनके पास कोई भी ना हो। मन्नू बात करने ही वाला होता है कि तभी जेल का कर्मचारी कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है, चल अंदर। मन्नू जा नहीं रहा था तो वो लोग उसे खूब मारते हैं और प्रिया ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। प्रिया को एहसास होता है कि जितना आसान सब कुछ लग रहा था उतना है नहीं। अब सोमा मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें फोन दिलाऊंगा और अपने मालिक से बात करके पैसे मांगो क्योंकि पैसे होंगे तो सबको खिला के सब सही चलेगा। मन्नू मालिक से बात करने के बाद प्रिया से भी 5 मिनट बात कर लेता है। अब मालिक मन्नू से मिलने आते हैं और कहते हैं
फिक्र मत करो, जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अब हमारी अगली मुलाकात बाहर निकल के ही होगी। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है तो मन्नू सब कुछ कबूल कर लेता है। सोमा ऐसे तो मन्नू से बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करता था, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वैसे तो सब सही था, पर एक दिन अचानक मालिक की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और प्रिया ये सब खबर मन्नू को देती है। वह काफी घबरा जाता है क्योंकि वही थे जिनके कहने पर सब कुछ हो रहा था, पर अब वो ही नहीं रहे। अब आगे सब कुछ वैसा ही होगा भी या नहीं, पता नहीं। प्रिया मन्नू से कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सोमा लालच के कारण मन्नू को अपने साथ रखता था क्योंकि उसका मालिक बहुत अमीर था, लेकिन मालिक के मरने के बाद वह अपना असली रंग दिखाता है। मन्नू को अपने चेलों से पिटवाते हुए कहता है कि तेरा मालिक तो गया, अब तू मेरे किस काम का, आज से सारे बाथरूम तू ही साफ करेगा। मन्नू को वो सब कुछ करना पड़ता है जो उससे करवाया जा रहा था। पीए ने प्रिया का कॉल उठाना बंद कर दिया था तो वह सीधे उसके घर चली जाती है। तब पीए झूठ बोलकर कहता है कि मैं मालकिन से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं मन्नू को कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्रिया जब मन्नू से मिलने जाती है तो उसके चेहरे पर लगी चोटों को देखकर समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो जेल इंचार्ज को कुछ पैसे खिला देती है ताकि मन्नू को जेल में कोई परेशान ना करे। एक लड़का था जिसे सोमा की गैंग के लोग टॉर्चर करते थे, कभी टॉयलेट साफ करना, कभी मारना, कभी भूखा रखना और ना जाने क्या क्या, जिससे तंग आकर वह खुदकुशी कर लेता है। मालिक का करीबी नौकर मालकिन से कहता है कि साहब ने जुबान दी थी कि वह उस लड़के की बेल करवा कर रहेंगे, तो उनकी बात तो रखनी पड़ेगी ना। पीए मालकिन के कान में कहता है कि मालिक के साथ साथ उनकी जुबान भी चली गई। अगर मन्नू बाहर आया तो आपके बेटे के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसीलिए ज्यादा मत सोचिए, कुछ मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। मालकिन उसकी बात मान जाती है और साथ ही साथ अब उसे ही सारा काम संभालने को देती है। पीए के तो तेवर ही बदल जाते हैं और वह सब पे अपना हुक्म चलाने लगता है। अब वकील भी कोर्ट में आना बंद कर देता है तो केस की तारीख भी आगे बढ़ने लग जाती है। अब एक कैदी प्रिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तो गुस्से में आकर पत्थर उठा के मन्नू से मारने के लिए आगे ही बढ़ता है कि तभी पाटिल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर जल्दी बाहर नहीं जाना चाहते तो जाओ, मार दो उसे। प्रिया वकील के ऑफिस के चक्कर काटना शुरू कर देती है तो उसे पता चलता है कि मालकिन ने केस लड़ने से मना कर दिया है। सोमा ने पाटिल के बारे में बुरा कहा था पर वो तो अच्छा इंसान निकला, तो मन्नू उसी के पास पहुंच जाता है काम करने के लिए। पाटिल कोई बुरा काम नहीं करता था, बल्कि कपड़े बनाना, लकड़ी का काम करना और बाकी सभी चीजें संभालता था और कैदियों को प्रेरित करता था कि भले ही आप गुनाह करके आए हो पर कोशिश करें अब अच्छी राह पर चलने की। पाटिल मन्नू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो यहाँ पर आए हो, तो मन्नू कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। पाटिल कहता है कि यहाँ किसी की हैसियत ना बड़ी है ना छोटी, हम में से कोई नादान भी नहीं है। प्रभु श्री राम से भी गलती हुई थी, अगर खुद में बदलाव लाना है तो हमें हमारी गलती माननी होगी। अब बताओ क्या गलती की थी जो तू यहाँ आया। मन्नू अब भी यही बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पाटिल उसे कहता है कि यहाँ काम तभी मिलेगा जब तुम अपनी गलती मानोगे। प्रिया पीए के घर जाती है तो देखती है कि उसने अब नई गाड़ी ले ली है और मन्नू के लिए वह कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसी गुस्से में वो उसी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। जेल जाने से पहले मन्नू ने जो पैसे दिए थे प्रिया उन्हीं पैसों से वकील करती है और अब कटघरे में बुलाया जाता है मरे हुए आदमी की लड़की को, जिसने सब कुछ होते हुए देखा था पर ये नहीं देखा कि गाड़ी कौन चला रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बता पाती। एक लड़ाई तो वो भी लड़ रही थी अपने पिता को इंसाफ दिलाने की। मन्नू पाटिल को बताता है कि वह हिट एंड रन के केस में अंदर आया है तो पाटिल उसे काम करने की अनुमति दे देता है। वकील के पैसे देने के लिए पैसों की जरूरत थी तो प्रिया अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर देती है। इधर मन्नू काम पर लगा हुआ था और उधर प्रिया काम पर लगी हुई थी ताकि मन्नू जल्द से जल्द बाहर आ जाए। अब एक दिन एक कैदी मन्नू से कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका बहुत अच्छी है, मेरी बीवी मुझसे मिलने आती है तो बस इसीलिए ताकि रिश्तेदार उसको कुछ ना कहें। उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है और ना ही कभी जाते वक्त एक बार भी पलट कर देखती है। तुम्हारी प्रेमिका जाते वक्त हर बार पीछे पलट के तुम्हें देखती है ना वो अलग, वो तुम्हारे लिए ऐसी जगह पर भी घंटों रुक सकती है। मन्नू जब भी मिलता है तो वो भी पीछे पलट के देखता है तो प्रिया उसे ही देख रही होती है। वह बहुत खुश होता है कि यह जो प्यार है वो सच्चा और अटूट है। सोमा हर समय मन्नू के ऊपर कमेंटबाजी करता रहता है पर पाटिल मन्नू को जवाब देने के लिए रोक लेता है क्योंकि घाटा उसका ही होता है। उधर पैसों की कमी होती ही जा रही थी तो माँ से छुपा के प्रिया गहने बेच देती है। माँ सब समझ रही थी कि वह क्या किए जा रही है पर वह कुछ नहीं कहती। कोर्ट में जब पेशी का समय होता है वह एक समय था जब मन्नू और प्रिया अच्छे से मिल पाते थे और थोड़ा अच्छा वक्त गुजार पाते थे एक दूसरे का हाथ पकड़कर।
प्रिया की माँ प्रिया को समझाने की कोशिश करती है कि कब तक ये करती रहोगी, कुछ ठीक नहीं होने वाला, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन प्रिया गुस्से होते हुए उन्हें ही खरी खोटी सुना देती है। प्रिया वकील के जरिए मन्नू को एक कैसेट भेजवाती है जिसमें उसने रिकॉर्डिंग की हुई थी। जेल में कैसेट ले जाना मुश्किल था, पर वह कैसे भी जुगाड़ करके ले जाने में कामयाब हो जाता है। टेप रिकॉर्डर चुरा के वो उस रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू करता है जिसमें प्रिया ने काफी सारी बातें बोली हुई थी। पहले उसे हाथी और चींटी वाला चुटकुला सुनाती है ताकि उसे हंसी आ जाए। वो उसे गाना भी गाकर सुनाती है और वह कहती है, तुमसे मिलने से पहले मैं खुद के लिए गाती थी, अब सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगी। मैं बस तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ, तब मैं रोज गाऊंगी। प्रिया ने जब ये रिकॉर्ड किया था तब उसकी आंखों में आंसू थे और अब सुनते वक्त मन्नू की आंखों में। मन्नू उसकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता है और उसे एक मैगजीन में समुद्र किनारे फोटो मिलती है तो वह उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि प्रिया ने रिकॉर्डिंग में समुद्र किनारे का जिक्र भी किया था जो कि उसने अपने सपने में देखा था। बस वह दोनों किनारे पर चले जा रहे थे और लहरें उनके पैरों के निशान मिटाती जा रही थी। माँ से प्रिया की हालत देखी नहीं जाती तो वह मन्नू से मिलकर कहती है कि भले ही प्रिया चार दीवारों में बंद नहीं है, ये सच है, लेकिन उसने अपने आप को कैद कर लिया है। उसने गाना गाना छोड़ दिया है, अब उसकी जिंदगी में संगीत नहीं रहा। मेरी भी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो, लेकिन पता नहीं तुम कब बाहर आओगे। अब मन्नू के दिमाग में ये सब बातें चलने लग जाती है और इसी उधेड़ बुन में वो अपना हाथ कपड़ा बुनने वाली मशीन के अंदर डाल देता है। महरम पट्टी के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। मन्नू सोचता है कि यही सही मौका है यहाँ से भागकर प्रिया के पास जाने का, तो वो पानी के टैंकर में जाकर छुप जाता है। टैंकर गेट क्रॉस करने ही वाला था कि तभी जेल का हॉर्न बज उठता है, क्योंकि पता चल गया था कि मन्नू भागने की कोशिश कर रहा था। अब उसे एक छोटी जेल में अकेला बंद कर दिया जाता है जहाँ बाहर घूमने भी नहीं दिया जाता था। प्रिया उससे मिलने आती है पर मन्नू मिलने नहीं जाता। सोच विचार करके मन्नू प्रिया को एक खत लिखता है कि तुम्हारे सामने ये बात बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। शायद ये खत मिलने तक हमारी आखिरी मुलाकात हो चुकी होगी। मैंने पागलपन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं जो करने जा रहा हूँ शायद तुम्हें लगेगा कि ये उससे भी बड़ी गलती होगी, लेकिन ये फैसला मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मेरा इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। गाना गाने में तुम्हें कितनी खुशी मिलती है मुझे पता है। तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी हमारे सपने से भी अच्छी हो। मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारा सपना है। मैं जब तक जीऊंगा उसको याद करके जीऊंगा। तुम्हें भी पता है कि कोर्ट में हमारी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। तुम बेकार में ही पैसे खर्च मत करो। इस गलती की सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। खत भेजने के बाद एक आखिरी बार मन्नू प्रिया से मिलता है ताकि उसकी आंखों में प्यार देख के पूरी जिंदगी गुजार सके। और वो प्रिया से बस इतना ही कहता है कि कभी तुम गाना मत छोड़ना। प्रिया को जब खत मिलता है तो वह बहुत रोती है और मन्नू से मिलने की पूरी कोशिश करती है, पर मन्नू उससे मिलने नहीं आता। वो हर रोज वहां आकर उसके आने का इंतजार करती है, पर मन्नू जानबूझकर नहीं आता क्योंकि वह जानता था कि वह मिला तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। कैदी मन्नू को बताता है कि भाई वो रोज आती है तेरे लिए, तू जाता क्यों नहीं। एक बार मन्नू गेट तक पहुंच भी जाता है पर खुद को मजबूत रखते हुए वह नहीं जाता। अब मन्नू पाटिल से पूछता है कि आपने क्या गलती की थी। पाटिल कहता है, मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए सिर्फ सजा है, माफी नहीं। प्रिया माँ के सामने खूब रोती है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं थक गई हूँ। माँ, उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। इस दर्द को मैं और नहीं सह पाऊंगी। मैं क्या करूँ माँ। माँ कहती है कि ये दर्द का पहाड़ है तो तुम्हें सहना पड़ेगा, इसे तोड़कर आगे बढ़ना होगा। आदत हो जाएगी बेटा, धीरे धीरे। प्रिया फिर भी जेल जाना बंद नहीं करती। मन्नू नहीं आता। प्रिया सोचती है कि मन्नू जो चाहता है फिर वही सही, उसे आगे बढ़ना ही होगा। उधर मन्नू से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वह तोड़फोड़ मचा देता है ताकि सजा के तौर पर उसे छोटी जेल में बंद कर दिया जाए जहां से वह निकल नहीं सकता था। अपने दर्द को वह खुद को ही टॉर्चर करके निकाल रहा था। मन्नू के ऊपर लगाए गए सारे आरोप सही साबित होते हैं तो उसे 10 साल की सजा सुना दी जाती है। प्रिया का सुसाइड करने का भी मन करता है, पर फिर उसकी माँ का क्या होगा ये सोचकर वो शादी के लिए हाँ कर देती है। मन्नू जिस टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर प्रिया को सुनता था वो रिकॉर्डर सोमा पानी में डाल देता है। मन्नू का खून खौल उठता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। अच्छी बात ये थी कि रिकॉर्डर में कैसेट नहीं थी। जेल की तरफ से एक सुविधा मिलती है कि आप 5 मिनट फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मन्नू तुरंत प्रिया को फोन लगा देता है जो कि उसका छोटा भाई उठाता है। वह बताता है कि भैया, दीदी की शादी तय हो गई है। मन्नू जो चाहता था वही हो रहा था, लेकिन दिल से वो कभी नहीं चाहता था कि ये कभी हो। मन्नू दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है कि दीदी को मत बताना कि मैंने फोन किया था।
अब मन्नू का मन रोने, चिल्लाने और भाग जाने का कर रहा था, पर तभी उसे सोमा दिखाई देता है तो वह उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। वो उसे इसीलिए पीट रहा था ताकि उसके आदमी मिलकर उसे पीट डाले और वह खत्म हो जाए। मन्नू सोमा को इतना मारता है कि उसके कान फट जाते हैं। फिर उसके बाद उसके आदमी मन्नू को पीटना चालू करते हैं। इधर मन्नू पिट रहा था, उधर प्रिया की शादी हो रही थी। पाटिल और उसके लोग मन्नू को बचा लेते हैं और जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिया कमरे में बैठ के अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, पर तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वह दरवाजा खोलती है कि तभी सीन कट होकर हमें मन्नू को दिखाया जाता है, जो कि जिंदा होता है। पाटिल मन्नू से कहता है कि मेरी बीवी और उसका जलता हुआ शरीर, उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है, मुझे तड़पाती है। चार दीवारों के बीच रहना कोई सजा नहीं, उस पाप का बोझ अपने कंधे पर उठाना सबसे बड़ी सजा है। मरना बहुत आसान है, जीना बहुत मुश्किल। सोमा अपना बदला जरूर लेता, इसीलिए जेलर से बात करके पाटिल मन्नू को दूसरी जेल में शिफ्ट करा देता है। फिर कहानी यहाँ से 10 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब वक्त आ चुका था मन्नू के जेल से बाहर आने का। प्रिया ने रिकॉर्डिंग में कहा था कि तुम्हारे बाहर आने का इंतजार है और मैंने जश्न की तैयारी कर ली है। मैं उस दिन तुम्हारे लिए जेल के बाहर इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें देखकर मैं रोने लगी तो मुझे हंसाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मन्नू अपना सारा सामान लेकर बाहर निकलता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि प्रिया आई या नहीं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इससे आगे की कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। दोस्तों, इस मूवी के 2 पार्ट हैं। अगले पार्ट में कुछ सीन भी हमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि मन्नू अभी भी वही रिकॉर्डिंग सुनकर जी रहा है। प्रिया अब एक साड़ी की फैक्ट्री में काम करती है। मन्नू किसी और लड़की के साथ है, पर उनके बीच का रिश्ता क्या है नहीं पता। ये काफी बड़ा आदमी बन चुका था और मन्नू का दुश्मन सोमा भी जेल से बाहर आ चुका था और कान में मशीन लगाता है। मन्नू और प्रिया की मुलाकात हो जाती है। मन्नू अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए उसका हाथ अपने हाथ पर रखने को कहता है। प्रिया जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, सीन वही कट हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला मन्नू की जिंदगी में भूचाल ले आया। अच्छी चल रही जिंदगी बर्बाद हो गई। वो शादी करके सेटल होने के सपने देख रहा था, लेकिन अब उसकी आगे मंजिल क्या है और क्या होगा कुछ नहीं पता। हम अक्सर सुनते हैं कि आगे क्या होगा, मत सोचो, बस आज में जियो। पर अब लगता है कि कभी कभार कुछ जोखिम भरा फैसला लेने से पहले उसका परिणाम क्या होगा ये भी सोच लेना चाहिए। प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए कहां तक जा सकते हैं। मन्नू प्रिया के सपनों को पूरा करने के लिए जेल तक चला गया और प्रिया हर वो कोशिश करती रही जिससे उसका प्यार आजाद हो सके। फिल्म के दोनों किरदारों को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि आप शुरुआत से ही इनके साथ जुड़ जाते हैं और फिर अंत तक आप इनके साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप भी इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम जल्द ही इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार मूवी के साथ।